आदमखोर भेड़ियों का झुंड दबे पांव आता है, घरों में, खेत खलिहानों में घुसता है, घात लगाता है और मौका मिलते ही अपने शिकार का काम। क्या आप अभी भी माता पिता बनने का सपना देख रहे हैं? अपोलो फर्टिलिटी के साथ अपने माता पिता बनने का सपना पूरा करें। मुफ्त परामर्श के लिए 9953-975-611 पर कॉल करें। तमाम कर देता है, फिर चीख पुकार मचती है और मातम पसर जाता है। यूपी के बहराइच में 35 से ज्यादा गांव में लोग बीते कई महीनों से इसी तरह से आदमखोर भेड़ियों के खौफ के साए में हैं। इस डर ने, आदमखोर भेड़ियों के खतरे ने बच्चों को घरों में कैद कर दिया। लोग अकेले बाहर निकलने से खौफ खा रहे हैं, क्योंकि अब और कहां इंसानी खून के प्यासे भेड़िया हमला कर दे, ये कोई नहीं जानता। इन तस्वीरों को आप देखिए और यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों के खौफ को समझिए। भेड़िए अब तक 9 मासूम बच्चों समेत 10 लोगों की जान ले चुके हैं, 55 लोग घायल हो चुके हैं और बीते 48 घंटों की अगर मैं बात करूं, भेड़िए 6 बार हमले कर चुके हैं। वन विभाग की 26 टीमें, 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी दिन रात सर्च ऑपरेशन में जुटे हैं। तकनीक की मदद ली जा रही है, थर्मल ड्रोन, इंफ्रारेड कैमरे, थर्मो सेंसर से भेड़ियों की तलाश की जा रही है। पारंपरिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, पिंजरे लगाए गए। अभी भी इंसानी खून के प्यासे 2 भेड़िए खुले में घूम रहे हैं। हो सकता है इनकी संख्या ज्यादा भी हो। एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आदमखोर का आतंक कितना ज्यादा है, जरा उसे आप समझिए। बीते 48 घंटों में 6 बार हमला हो चुका है। 2 दिन में 6 बार हमला हुआ। अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। यही नहीं, झुंड के 2 भेड़िए अब भी फरार बताए जाते हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से मदद मांगी गई है। यही नहीं, WII की 3 स्पेशल टीमें बहराइच पहुंच भी गई। इन सब के बीच बहराइच के 110 गांव में मुनादी की जा रही है। मुनादी के लिए सरकारी कर्मचारी तक तैनात किए गए हैं। यानी पूरा अमला इस प्रयास में लगा है कि इन खूंखार भेड़ियों को दबोचा जा सके। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का आतंक जारी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको मैं बता दूं, यूपी के वन मंत्री अरुण सक्सेना आज बहराइच का दौरा करेंगे। वो बहराइच प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत भी करने वाले हैं। तो अपने बयान की वजह से पहले विवाद में आ गए थे और अब देख रहे हैं किस तरीके से कमर कसकर तैयार हैं। खुद बहराइच पहुंचने वाले हैं, प्रशासन के लोगों से मिलेंगे और वन विभाग के अधिकारियों के साथ भी उनकी बैठक होगी। खुद योगी आदित्यनाथ की इस डेवलपमेंट पर नजर है और प्रशासन को यह कहा गया है कि आप पूरी सख्ती बरतिए, जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए या मार गिराया जाए। भेड़ियों के आतंक पर बोले यूपी के वन मंत्री। उन्होंने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा कि डंडे लेकर चलें, भेड़ियों से खुद भी बचें। यूपी के वन मंत्री ने कहा कि लोग घरों में ही रहें। तो लोगों से कह रहे हैं कि आप डंडे लेकर चलें, भेड़ियों से खुद बचें और घरों में ही रहें। जंगली जानवरों का हमला लगातार जारी है। 48 घंटे में लगभग आधा दर्जन लोग घायल होते हैं, बहुत सारे लोग मारे गए। हमारे साथ अरुण कुमार सक्सेना हैं, वन मंत्री। देखिए, जहाँ तक सवाल है, 48 घंटे में कोई नहीं मारा गया। हालांकि घायल होने की बात मैं मानता हूँ। कुछ जगह पे घायल जरूर हुए हैं। कहीं सियार ने घायल किया, कहीं किसी जानवर ने किया जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो कोई बाघ नहीं है, वो कोई तेंदुआ नहीं है, वो कोई वुल्फ नहीं है, भेड़िया नहीं है, लेकिन किसी जंगली जानवर से कुछ जगह पे ऐसी खबरें आई हैं और हम उसकी पूरी जांच करवा रहे हैं। पगमार्क देखे जा रहे हैं कि कौन सा जानवर है, और जो भी जानवर है उससे मानव को बचाना हमारी जिम्मेदारी है और हम बचाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी, सवाल यह है कि बाराबंकी में हमला होता है, सुल्तानपुर में हमला होता है, बुंदेलखंड में हमला होता है, हम बात करें तो लखीमपुर में हमला होता है, बहराइच में हमला होता है। लोग घरों से निकलें कि ना निकलें? देखिए, ऐसा है, लोग घरों से ज़रूर निकलें और सुरक्षित रहें। बच्चों के बारे में मैं ज़रूर कहूँगा, अकेले दुकेले बच्चे ना निकलें, अपने माँ बाप के साथ में निकलें। और हर आदमी से मैं कह रहा हूँ, हाथ में रखो लाठी, और उससे अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। लाठी हाथ में होती है कि जानवर की हिम्मत नहीं है, अगर तुम्हारे हाथ में लाठी होगी जल्दी अटैक कर दे। खुले में शौच को ना जाएं, रात में लाठी लेके दौड़ाएं एकदम। बिल्कुल, आप अपने हाथ में लाठी रखिए। अगर जानवर आता है आप दौड़ाइए उसे, दौड़ाइए, बिल्कुल दौड़ाइए, कोई रियायत नहीं है। अगर जानवर आपके ऊपर अटैक करता है तो आपको अपने आप को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है। मारिए,
देखिए, अगर हमला करता है तो आत्मरक्षा में हमला करता है तो आत्मरक्षा में आप लाठी चलाइए। और घरों के अंदर मेरा कहना यह है, घर के दरवाजे बंद रखिए, कुंडी अंदर से लगा के लेकिन रखिए। बच्चे कैसे लाठी चला पाएंगे? अरे बच्चे अकेले जाने कब दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ बच्चे अकेले जाएं, अपने बड़ों के साथ जाएं, अपने पिता के साथ जाएं, चाचा के साथ जाएं, और हाथ में लाठी जरूर, और अकेले ना जाएं। सोए हुए बच्चों पर हमला कर दे रहे हैं ना। उसके लिए मैं कह रहा हूँ कि अपने घर में दरवाजे में कुंडी लगा के रखिए, दरवाजा बंद रखिए। तो मंत्री सारे लोग ही करेंगे तो सरकार क्या करेगी? डीएफओ क्या करेंगे? अरुण कुमार सक्सेना जी क्या करेंगे? मनोज सिंह जो अपर मुख्य सचिव हैं वो क्या करेंगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या करेंगे? देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और हम तो आपका सहयोग चाह रहे हैं, प्रेस और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वालों का कर रहे हैं। लोगों का तो पूरा सहयोग आपके हमें प्रति सहयोग करो, लोगों को एजुकेट करो कि वो अपने आप को बचा सकें, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हम चाहते हैं कि आप जनता को मंत्री जी, educate करिए। आप भाई सरकार बने लगभग 2.5 साल की हो गई और अब मीडिया एजुकेट करे। पहले से आपके यहाँ वन मंत्री हैं, पहले से आपके पास विभाग है, बड़े बड़े करोड़ों रुपए पाने वाले अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो अब एजुकेट करने से क्या होगा? देखिए, एजुकेट तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कंटिन्यूस एजुकेशन होना चाहिए लोगों को। उनको आत्मरक्षा के लिए अपने आप को बचाने के तरीके बताने होंगे, उनको कहना होगा छोटे बच्चों को अकेले। मैं समझ गया, वो सब लोग समझ रहे हैं। अरे भाई, बच्चे तो हैं लेकिन खेलेंगे कूदेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। जरूर खेलेंगे कूदेंगे, घर में कैद रहेंगे बच्चे। देखिए, अभी कुछ दिन को मैं यही कहूँगा, चाहे उनको घर के अंदर सुलाइए, रात में खुले में मत सुलाइए, बच्चों को अकेले खेल स्कूल मत भेजिए। स्कूल के बारे में मैं कहूँगा, बाहर जाएंगे तभी तो स्कूल, हर घर में स्कूल तो है नहीं। मैं कहता हूँ स्कूल जाएं तो संभल कर जाएं, होशियारी से जाएं, और स्कूल के अंदर उनकी सुरक्षा के लिए शिक्षा विभाग से कहा गया है। मतलब ये बहराइच वाले, ये लखीमपुर वाले, ये सुल्तानपुर वाले, ये बाराबंकी वाले, पूरे प्रदेश वाले जो हैं डरे और सहमे रहे। देखिए, डरे नहीं, सहमे नहीं, होशियारी से काम करें, समझदारी से काम करें, मजबूत होकर रहें, सुरक्षित होकर रहें, और डंडा लेकर डंडा लेकर चलें। ये बात मैं साफ कहता हूँ मैं कि हर जहाँ पे इस तरह की वारदात हो रही हैं वहाँ हाथ में डंडा रखें। अच्छा, ये बताइए, डंडा लेके चलेंगे और डंडा लेके चलेंगे, मजबूती लेके चलेंगे, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं लगातार, तो आपके डीएफओ, आपके रेंजर, लोग, विभाग क्या कर रहा है? देखिए, हमारे यहाँ कहीं भी ऐसा पता लगता है कि किसी आपको लगता है कि जो विभाग के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो लापरवाही बरत रहे हैं, कहीं कहीं काम में उदासीनता है? ऐसा है, कहीं भी अगर ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं, हमारे विभाग के लोग फौरन जाते हैं और उनको जाते हैं। मंत्री जी, लगातार लोग घायल हो रहे हैं, मर रहे हैं। 48 घंटे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटनाएं बहराइच और लखीमपुर से आगे निकल गईं, लखनऊ के पास बाराबंकी पहुंच गईं। तो भाई कैसे होगा, कैसे है? हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं, हम आपका और मदद चाहते हैं, और मदद देने को तैयार चाहते हैं कि आप एबीपी न्यूज आपके साथ लगातार है। आप चलिए, हम चाहते हैं लोगों को एजुकेट करें कि अपने घर की कुंडी बंद रखो, ऐसा ना हो भेड़िया तुम्हारे घर में रात में जरा भी कुंडी लगा के रहेंगे तो जीवन कैसे चलेगा? बिल तो बाहर खुले में ना सोएं, और बच्चों की विशेष सुरक्षा रखें। और बच्चों सब कौन ऐसा माँ बाप है जो अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं रखता? मंत्री जी, सब रखते हैं, लेकिन जो हमलावर हमला कर रहे हैं तो कैसे होगा? देखिए, हमलावर के मैंने बताया, सरकार क्या कर रही है? सरकार मंत्री जी क्या कर रहे हैं? बचाने का पूरा एसीएस मनोज सिंह क्या कर रहे हैं? लोगों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। डीएफओ क्या कर रहे हैं? मैंने आपकी बात सब मानी, और सब लोग काम पे हमले पर हमले होते जा रहे हैं, हम हमलों को रोकने का, लोग मरते जा रहे हैं, हम लोग घायल होते जा रहे हैं, पूरा प्रयास कर रहे हैं। और इधर जहां भी अटैक, पुख्ता आश्वासन दे दीजिए, एक पुख्ता आश्वासन दे दीजिए कि लोग घायल होने से, मरने से कब निजात पाएंगे। देखिए, हम चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो, और ये हमले जल्दी ही बंद हो जाएंगे, जल्दी बंद हो जाएंगे। ये लगता है कि आपकी बात हो गई क्या जानवरों से? देखिए, जानवरों से बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारा इंतजाम इस तरह का है कि हर तरफ एहतियात रखें, लोगों को एजुकेट। अच्छा, चलिए, एजुकेट तो हो गया। अब क्या ऐसा है कि जो हिंसक जानवर हैं उनको मार देंगे? उन पर उनको मतलब मारने की उनको इजाजत दे दी गई है? कुछ जगह ऐसी हैं, जैसे हमारे बहराइच, जहाँ पर वुल्फ, भेड़िया बहुत ज़्यादा आतंक मचाए हुए हैं। 6 भेड़िया थे, उनमें से 4 को पकड़ लिए, बाकी 2 रह गए हैं, उनको भी हम पकड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
हमारा हर मुमकिन प्रयास ये है कि हम उन 2 को भी जीवित पकड़ें और लोगों को बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। अरुण सक्सेना जो मंत्री हैं वन विभाग के, कह रहे हैं कि लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है, डंडा लेकर चलें और मुकाबला करें जानवरों से। कैमरामैन हरिओम के साथ वीरेश पांडे, लखनऊ। तो वन मंत्री को आपने सुना, सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दे रहे थे, कह रहे थे कि हाथ में हाथी लाठी डंडे लेकर खुद भी चलिए। बहराइच में आदमखोर भेड़िए अब तक 10 लोगों की जान ले चुके हैं, 9 तो बच्चे हैं इनमें। भेड़ियों के हमले में अब तक 55 लोग घायल हो चुके हैं। इस बीच आदमखोर भेड़ियों को जल्द से जल्द पकड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। सरकार का तो खैर यही दावा है। झुंड के 4 भेड़िए पकड़े जा चुके, 2 भेड़िए पकड़े जाने हैं। वो जंगलों में छिपे हुए हैं, मौका देखकर बाहर आते हैं, लोगों पर हमले करते हैं। यूपी के बहराइच में भेड़ियों का कहर अब भी जारी है। देर रात भेड़ियों ने एक गांव में फिर धावा बोल दिया, 2 बकरियों को उठा ले गए, जिसके बाद गांव में हड़कंप की स्थिति है। फौरन ही वन विभाग और लोगों ने भेड़ियों की तलाश शुरू कर दी। टॉर्च जलाकर पास के गन्ने के खेतों में भेड़ियों को तलाश किया गया, लेकिन खाली हाथ लौटना पड़ा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ 2 सहयोगी अभी मौजूद हैं। बहराइच से आपको विवेक श्रीवास्तव नजर आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में संजय त्रिपाठी मौजूद हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। लेकिन विवेक, पहले जरा आप ही बताइए, चूंकि बहराइच के आसपास इलाकों में लगातार आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या स्थिति अभी है? बार बार जो सरकार की तरफ से आश्वासन दिया जा रहा है उसका कुछ असर दिख रहा है? कोई भरोसा बहाली हो पाई है कि लोग अभी भी खौफ के साए में हैं? अखिलेश, सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि कल रात को अब तक कोई हमले की खबर नहीं आई है। ये बहुत अच्छी खबर है। लगातार जो गश्त चल रही है और जो लगातार हम 3 दिनों से रिपोर्ट कर रहे हैं, अब मुझे तो अधिकारियों के फ़ोन आने लगे हैं कि हाँ बताइए क्या चल रहा है। मैंने कहा आप बताइए क्या चल रहा है, आप बताएंगे तो हम तो जो देख रहे हैं वो तो बता ही रहे हैं। तो ये अच्छी खबर है कि अब थोड़े और ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। एक ये हिस्सा हो गया। दूसरा हिस्सा ये, आप जिस खबर की बात कर रहे थे, मैं उस वक्त शूट कर रहा था, रात को ही गांव था गिरधरपुरवा, वहाँ मैं गया तो वहाँ पर जो लोग खड़े थे उनमें से एक बोला कि सर हमारे यहाँ वो भेड़िए का अटैक हुआ है। तो बस मैं उसके पीछे, वो बाइक से जा रहा था और उसके पीछे हम लोगों ने अपनी टीम के साथ वहाँ पर आए। वो गांव था परसौना, वहीं पर मैंने देखा, वहाँ पर हालात ये थे कि भेड़िया आया, 2 बकरियों को उठा के लेके गया। कुत्ते बड़े सहायक हो रहे हैं साबित, जो भी इलाके के हैं या फिर जिन लोगों ने उसको पाल रखा है। उसके बाद मैंने देखा कि ये एक और कारण है कि रेयरली पॉपुलेटेड है ये जो पूरा है इलाका। घर यहाँ बने हुए हैं, उसके बगल में गन्ने के खेत हैं बहुत बड़े, वहाँ पर भी उसने फ़ायदा उठाया और जो भेड़िया था वो बकरी उठाने के बाद उन्हीं गन्ने के खेतों में चला गया। आप विजुअल्स और रिपोर्ट भी मेरी जो है वो देख सकते हैं। हाँ। कि वहाँ पर पूरा दूर दूर तक सिर्फ गन्ने के खेत दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये दूसरा हिस्सा हो गया। अब आते हैं कि प्रशासन आज यहाँ पर आने वाले हैं वन मंत्री। प्रशासन पहले से अलर्ट हो गया, क्योंकि वैसे भी जब आते हैं मंत्री जी तो पूरा प्रशासन, पूरे अधिकारी, पूरा अमला जो है वो अलर्ट हो जाता है। अच्छी खबर सबसे ये है कि आज रात को, मतलब जो रात बीती है, उसमें कोई हमला नहीं हुआ है। अगले अच्छा, दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि बहराइच के दर्जनों गांव में आदमखोर भेड़ियों की दहशत अभी भी है। खूनी भेड़िए कब और कहां किस वक्त हमला कर दें किसी को पता नहीं। 100 गांव में दिन रात मुनादी करवाई जा रही है और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों की तैनाती की गई। देखिए, भेड़िया कैद कर लिया जाएगा, तब सब जने आप लोग आराम से निश्चिंत हो जाओ। पहले आपातकालीन दिक्कत है, आपातकालीन समय है, तो सब जने अपन सहयोग के साथ मदद करो और सब जने सुरक्षित रहो। अपने लड़का बच्चन का सुरक्षित रखो, जागते रहो। अरे आप तो बोलो ना, आप ही बोलो, जागते रहो। सब लोग तैनात रहो। बाकी आपके सुरक्षा के लिए सरकारी कर्मचारी, अधिकारी सब। तो जागते रहो का नारा बुलंद किया जा रहा है। प्रशासन के लोगों को आपने देखा, गांव के लोग भी लाठी डंडों के साथ घूम रहे थे। लेकिन यह दहशत का जो माहौल है, खत्म कैसे होगा? सवाल यह है। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए दिन रात सर्च ऑपरेशन जारी है। 10 ड्रोन की मदद ली जा रही है। भेड़ियों के मूवमेंट को देखते हुए अलग अलग लोकेशंस पर 4 पिंजरे लगाए गए हैं। तकनीक की पूरी मदद ली जा रही है। 8 थर्मो सेंसर भी लगाए गए। थर्मल ड्रोन भी इस्तेमाल किया जा रहा है। वन विभाग की 25 टीमें जंगलों में चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। ऐसी चीजें बताई जा रही हैं प्रशासन के लोगों की तरफ से। 350 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। इन सब के बीच
वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की 3 स्पेशल टीमें बहराइच पहुंच चुकी हैं। आइए अब मैं आपको संजय त्रिपाठी के पास ले चलता हूं। मेरे एक और सहयोगी लखनऊ से लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। संजय, प्रशासन का दावा हम सुन रहे हैं, लगातार जो बातें कही जा रही हम देख पा रहे हैं, लेकिन क्या उसका जमीन पर कोई असर होता हुआ दिख रहा है? दावे और आश्वासन के अलावा प्रशासन और सरकार के पास कुछ है नहीं और वही लगातार दिए जा रहे हैं। इंतजाम करने की बात की जा रही है, तमाम तरह के ड्रोन कैमरे लगाए गए हैं, तमाम तरह के पिंजरे और जाल लगाया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि करंट वाली फेंसिंग लगाएंगे गांवों के आसपास, जिससे कि भेड़िया जो है वो करंट के चलते भीतर नहीं आएगा। लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कहा जा रहा है लाठी डंडे लेकर चलें। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मार्च महीने से अब तक 6 महीने हो रहे हैं अखिलेश, 6 महीनों में आखिरकार इन आदमखोर भेड़ियों को क्यों नहीं पकड़ा सका है? पिछले 48 घंटे के भीतर कई हमले भेड़िए ने किए हैं, लेकिन इतना अमला लगा है, इतने इंतज़ाम है, इतनी टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बावजूद भी 2 जो भेड़िए हैं जो लगातार कैमरों में नज़र भी आ रहा है, उनको नहीं पकड़ा सका। बड़ी नाकामी है। आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। कुख्यात से कुख्यात अपराधी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है उनको तमाम तंत्र के जरिए ढूंढ लाती है, दूसरे राज्यों से उठा लाती है, और ये एक सर्टेन एरिया में जो जंगली जानवर आदमखोर हो चुका है उसको पकड़ने के लिए पूरे वन विभाग लगा हुआ है। कई सारे दूसरे महकमे भी सहयोग में उतरे हैं, चाहे वो राजस्व विभाग हो, चाहे पुलिस का महकमा हो, इस तरह के पंचायती राज विभाग हो, इन सबके कर्मचारी भी लगे हैं और 2 आदमखोर भेड़िए नहीं पकड़े जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बड़ी शर्मनाक बात है, और उस पर से जिस तरह के बयान जिम्मेदारों के आ रहे हैं वो उससे भी ज़्यादा शर्मनाक है। जी ठीक है संजय, आपका धन्यवाद, और विवेक भी हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी, हर अपडेट आगे भी दर्शकों तक पहुंचाएंगे।